खबर लखनऊ से है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और सहयोगियों को बुलाया। लोक भवन में बैठक विधायकों को प्रशिक्षित किया गया। किस तरह से वोट अपने प्रत्याशियों को देना है बताया गया। किसी तरह से वोट का दुरुपयोग ना हो। लोक भवन में बैठक में विधायकों को प्रशिक्षित किया गया। वोट वैलिड रहे इसको लेकर भी दी गई जानकारी। बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राज्यसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां लगातार दावा कर रही कि हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, तो लगातार दावा करती हुई दिखाई दे रही। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के विधायक राहुल बच्चा सोनकर। इनसे बात करते हैं। सर, आज आप गए थे लोक भवन, प्रशिक्षण शिविर था, क्या कुछ देखा आपने वहाँ? जैसा कि पहले से ही हम लोग कई बार इस एमएलसी के चुनाव में यानी विधान परिषद के चुनाव में भी पहले वोट कर चुके हैं। तो वोटिंग से एक दिन पहले मॉक पोल की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वोट को किस तरह से और कहाँ डालना है, इस तरह इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और इन चीज़ों को बताने के बाद हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित संगठन महामंत्री और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें हमारे नगर वित्त मंत्री हमारे खन्ना जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में और जितने भी अन्य हमारे सहयोगी दल हैं उनके मुखिया भी उपस्थित रहते हैं और उनके समक्ष मॉक पोल होता है। और मॉक पोल के उपरांत उसका रिजल्ट आता है, जो कि अभी 5:30 बजे वाली बैठक के बाद में जो है ये डिक्लेयर होगा कि कितने हमारे माननीय सदस्य जो वोट डालने के दौरान उन्होंने कोई गलती की है या कोई किसी मिस्टेक वश उनका वोट इनवैलिड हो गया है, ये भी उसमें बताया जाएगा। और पिछली बार भी ये बताया गया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि वोटिंग के दौरान, ओरिजिनल वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की गलती ना होने पाए, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। और ये हम सभी को जानकारी भी है, पता भी है हमारे माननीय सदस्यों को इस विषय में। क्या लगता है, क्रॉस वोटिंग होगी इस बार? नहीं, मुझे तो लगता है कि रिजल्ट लगभग क्लियर है। और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का ना विधान परिषद में बहुमत था, ना राज्यसभा में बहुमत था। आज हमारे दोनों ही सदनों में बहुमत है और लोकसभा और विधानसभा की तो बात ही नहीं करता मैं। और मुझे लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर है, कहीं कोई संशय नहीं है। बात आपने कहा रिजल्ट डिक्लेयर है, संशय नहीं है, लेकिन आपको 8 विधायक और चाहिए जिसे संजय सेठ जीत सके। और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो तीसरा प्रत्याशी है उसको 3 वोट चाहिए। क्या लगता है, कैसे मैनेजमेंट होगा? अब मैनेजमेंट तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अभी जयंत चौधरी जी ने ज्वाइन किया है, उसके बाद हमारे उधर पश्चिम क्षेत्र के काफ़ी विधायक भारतीय जनता पार्टी के आज उस लोक भवन वाली बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी भाजपा का साथ देने का वादा किया। कल ही देखा गया है, जो अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके पिताजी अंबेडकर नगर के विधानसभा से विधायक हैं। क्या लगता है, सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी? राकेश पांडे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? अब इसमें तो मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैंने देखा है सारी चीज़ों को। मुझे लगता है परिणाम का हम लोगों को समय देखना चाहिए कि परिणाम आएगा तब उसको हम देख पाएंगे। देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।